बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज हम बात करेंगे डोंट डाई बिफोर डेथ, यानी आप मौत से पहले ज़िंदगी को जीना छोड़ देते हो, आप भूल जाते हो जीना। ज़िंदगी आप गुजार रहे हो, आप जी नहीं रहे। ठीक है, ज़िंदगी जीना और होता है और ज़िंदगी गुजारना और होता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें अंदर ही अंदर से खा जाती हैं, वो साइलेंट किलर होती हैं। और वो एक हर इंसान को ये चीज़ें जब फेस करनी पड़ती है ना, वो अंदर ही अंदर से ख़त्म होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अपनी ज़िंदगी में तीन चीज़ों को बिल्कुल भी, दो चीज़ों को शामिल ना करो और तीसरी चीज़ को हमने शामिल करना है अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, ये दो चीज़ें अपनी ज़िंदगी से जब आप निकाल देंगे ना, ये जो साइलेंट किलर है आपकी। ठीक है, सबसे पहले फियर, डर। दो चीज़ों का डर। एक तो आपको डर है कि लोग क्या कहेंगे, अगर मैं ऐसा कर लूँगा तो वैसा कर लूँगा, लोग क्या कहेंगे। ये डर आपको कामयाबी के हर सफ़र से रोक देता है। ठीक है, आपको कामयाब होने से भी रोक देता है और आपको ज़िंदगी जीने से भी रोक देता है। जो आपका दिल करता है आप करो। ठीक है, अपनी खुशी के लिए करो, दूसरों की खुशी के लिए क्यों हमने कुछ करना है। दूसरों के बारे में क्यों सोचना है आपने। आप दूसरों के बारे में सोच के ना अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेते हो, तबाह कर लेते हो और ख़ुद जीना छोड़ देते हो। हर इंसान ना दूसरे के लिए जी रहा, आप जियो दूसरों के लिए, दूसरों को एहसास करो, दूसरों की मदद करो। ठीक है, ये करो, लेकिन अपनी ज़िंदगी जो गुजारनी है ना, वो अपने मुताबिक गुजारो। दूसरों को भी अपनी ज़िंदगी से फ़ायदा दो और अपनी ज़िंदगी भी अपने मुताबिक जीना सीखो। ये आपको सीखना पड़ेगा। ये आपके अंदर ऑटोमेटिकली लोगों का डर आएगा, आपको खुद निकालना पड़ेगा। ब्रेव बन के आपको खुद फैसला लेना पड़ेगा कि मैंने लोगों की बातों को नहीं सुनना, मैंने लोगों की बातों को सीरियस नहीं लेना। जो मुझे सही लगता है मैंने वो करना है, और वो अल्लाह की नज़र में भी सही होना चाहिए। ये नहीं कि आप बिल्कुल नेगेटिव जा रहे हो फिर लोग बोल रहे हैं। ठीक है, अल्लाह की हदूद में रहते हुए आपने हर काम सही करना है, तो आप जीना भी सीखोगे। ठीक है, अब दूसरा फियर ये होता है कि मैं ये काम करूँगा नुकसान ना हो जाए, रिस्क नहीं लेते। ठीक है, दुनिया में जितने भी लोग कामयाब होते हैं ना, वो रिस्क लेके ही कामयाब होते हैं। जीने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा, कुछ चेंज करने के लिए अपनी लाइफ में आपको रिस्क लेना है। ठीक है, लेना पड़ेगा रिस्क, रिस्क लेके ही आप आगे जाओगे। अगर हार भी गए तो सीख जाओगे, अगर जीत गए तो वो आपकी कामयाबी की एक वजह बन जाएगी। ठीक है, रिस्क लेने वाले लोग ज़्यादा कामयाब होते हैं, तो आपने रिस्क लेना है। ठीक है, ये नहीं डरना मैं ऐसा करूँगा तो बुरा हो जाएगा, वैसा करूँगा तो ऐसे हो जाएगा। ये चीज़ें हमें अंदर से, फिर ऐसे लोग ना अपनी ज़िंदगी में स्टिल रहते हैं। ठीक है, अपनी एक लाइफ उन्होंने रूटीन सेट की होती है, सुबह उठना है, नाश्ता करना है, काम पे जाना है। ठीक है, शाम को घर आना है, थोड़ी अपनी इंजॉयमेंट करनी है और फिर सो जाना है। ठीक है, उनकी नॉर्मल लाइफ गुजर रही होती है बिल्कुल, और वो गुजार रहे होते हैं ज़िंदगी। ठीक है, ज़िंदगी को जी नहीं रहे होते। पॉइंट नंबर 3 में मैं बात करूँगी, हमें एक गोल रखना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। हमेशा अपनी ज़िंदगी में एक गोल रखो कि मैंने इसको अचीव करना ही करना है। ठीक है, अगर आपके पास एक गोल होता है ना कि आपने जी उस मुकाम पे जाना है, तो आपके रास्ते में जितनी भी आपको ज़िंदगी में जो छोटे छोटे मसले होंगे ना, आपको वो फील नहीं होंगे। ठीक है, आप उसको इग्नोर कर देंगे। जिस बंदे के पास कोई हॉबी होती है जिसको वो एंजॉय करता है, या जिस बंदे के पास कोई गोल होता है जिसको उसने अचीव करना होता है, एक मकसद है। ठीक है, आपको रीडिंग का शौक़ है, आप पढ़ें, आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स डिस्कवर करें। ठीक है, आपको पेंटिंग का शौक़ है, आप ज़्यादा से ज़्यादा पेंटिंग करें। उसके अलावा आपको जो शौक़ है आप उस तरफ जाएं। एक हॉबी रखें या एक एम रखें। एक एम तो ज़िंदगी का फिक्स है ना कि आपने अल्लाह को खुश करना है। ठीक है, नमाज़ें पढ़नी है, कुरान पढ़नी है, ये तो आपने करना ही करना है। ठीक है, आखिरत में कामयाबी के लिए भी अपना गोल सेट करें और उसको तो अचीव करना ही करना है, ये तो बेस्ट एम है। उसके अलावा ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई एम सेट करें, ऐसा एम जो आपको एक ज़िंदगी जीने का ना, कहते हैं ना, मकसद बताए, जो आपको पता चले कि जी मैंने ये हासिल करना। फिर जब आपके पास एम होता है ना, आप जब एक रास्ते पे जा रहे हैं, राइट लेफ़्ट जितनी छोटी मोटी टेंशन आती है ना, वो ऑटोमेटिकली आपकी इग्नोर हो ही जाती है।
ठीक है, ऑटोमेटिकली आप उन प्रॉब्लम से दूर हो ही जाते हो, फिर आपके लिए इतना इशू नहीं क्रिएट होता। इनमें से दो चीज़ों को आपने अपनी ज़िंदगी से निकाल देना और एक चीज़ को अपनी ज़िंदगी में ऐड करना है, एम को। याद रखें, मौत अपने वक्त भी आएगी, मौत से पहले जीना ना छोड़ें। हमेशा अगर आपने अपनी ज़िंदगी को जीना है ना, अगर आप चाहते हैं आप प्रॉपर अपनी ज़िंदगी को जिए, एंजॉय करें। हमारी इंजॉयमेंट सबसे ज़्यादा ख़त्म करने वाली एक चीज़ होती है, वो कंपैरिजन, कि आप दूसरों के साथ अपना कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। जो बंदा अपने से ऊंचा देखता है कि भाई उसके पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी नहीं, उसके पास उसने घर बना लिया, मेरे पास नहीं है, वो फिर अपना प्रेजेंट को कभी भी इंजॉय कर ही नहीं सकता। वो अपना प्रेजेंट बर्बाद कर देता है, वो अपना प्रेजेंट कहते हैं ना तबाह कर देता है, क्योंकि उसके बाद उस टाइम जो नेमतें होती हैं वो उस पर खुश नहीं होता। याद रखिए, अच्छा वक्त है, बुरा वक्त है, ये गुजर ही जाना है, ये वापस नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन आप इस वक्त को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? दूसरों की चीज़ें देख के, जो आपके पास है ये भी तो देखें ना कि वो कितनों के पास नहीं है, ठीक है। आप कंपैरिजन अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर दें, ये आपको अंदर ही अंदर से खा जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। आप हसद करना शुरू हो जाते हैं, आपके अंदर जेलसी इतनी आ जाती है कि आप खुश नहीं रह सकते। जेलस जो बंदा फील करता है हर दूसरे बंदे से, वो कभी खुश नहीं रह सकता, क्योंकि उसको हमेशा होता है कि मैं उस मुकाम पे क्यों नहीं पहुंचा, ठीक है। आपके पास एक एम, एक मोटिवेशन आप किसी से ले सकते हैं, ठीक है, कि ये मतलब मिसाल के तौर पे ये डॉक्टर है, ठीक है, अब मैं भी डॉक्टर बनूंगा, ठीक है। आप मोटिवेशन ले रहे हैं कि मैं भी इतना, अल्लाह मुझे कामयाब करे कि मैं भी डॉक्टर बनूं और मैं मेहनत करूंगा, फिर आप मेहनत करते हैं डॉक्टर बन जाते हैं। ये एक आप मोटिवेशन ले रहे हैं किसी से और आप उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके कामयाब हो रहे हैं। लेकिन जब आप कुड़ते रहते हैं ना अंदर से, उसके पैसे दे के, उसकी गाड़ी दे के, उसका घर, उसने घर बना लिया, ठीक है, हम तो भी यहीं पे बैठे हैं। जो लोग कोशिश करते हैं ना, वो लोग कहीं ना कहीं पहुंच ही जाते हैं। एक कोशिश आप भी कर लें जैसे दूसरे ने की, अल्लाह ने उसको दिया, अल्लाह मुझे भी दे। कंपैरिजन को बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर दें, वरना ये आपकी ज़िंदगी ख़त्म कर देगी। ये जो आज आपका प्रेजेंट है ना, कल आगे वक्त तो गुजर ही जाना है, तब आपको जाके लगना है कि ये वक्त कितना खूबसूरत था, ये वक्त कितना अच्छा था जो हम गुजार रहे थे आज। हमेशा चाहे आपको अब इस टाइम आपका पास्ट कितना अच्छा लग रहा होगा, बेशक तब जितनी मर्जी टेंशनें थी, पर आपको वो लग रहा होगा वो कितना अच्छा था। आज ज़्यादा मुश्किल वक्त है, ठीक है। यही इंसान की नेचर है कि उसने पीछे मुड़ के देखना है तो उसको अच्छा ही वक्त लग रहा है। तो ये जो प्रेजेंट का मोमेंट है ना, इसमें आप देखो कि अल्लाह ने आपको कितनी नेमतों से नवाजा है, अल्लाह ने आपको किस किस चीज़ों से नवाज दिया, आप सोच भी नहीं सकते। हमेशा याद रखें, हर दिन एक नया दिन होता है, ठीक है। आप जो दिन गुजार रहे हैं ना, उसको इतना फ़ायदेमंद बना लें कि आखिरत के लिए भी कुछ इकट्ठा कर लें और दुनिया में भी कुछ इकट्ठा कर लें। यानी आप रात को सोने से पहले आपको पता हो कि मैंने आज अल्लाह को खुश किया, यानी रात को सोने से पहले आपको पता हो कि मैंने आज अल्लाह को खुश किया, ठीक है, आज मैंने ये नेकी का काम किया। याद रखिए, कोई भी दिन आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी कोई फ़र्ज़ नमाज छूट जाए, ठीक है। 5 वक्त की नमाज ही होती है ना, पूरा दिन होता है ना, एक दिन आपको मिलता है, 24 घंटों का दिन होता है, उसमें आप नमाज पढ़ें, मांझो, कुरान पाक की एक दफ़ा तलावत करें। उसके अलावा आप कोई ऐसा काम करें जो आपकी नेकी का बोनस हो। मौत एक बार ही आती है, ज़िंदगी को जीना सीखें, ठीक है। अपनी ज़िंदगी का नाम जो ज़िंदगी है ना, उसको ज़िंदगी की तरह तो एंजॉय करें। आप ज़िंदगी में मायूस होकर छोटी छोटी बातों पे क्यों बैठ जाते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको मायूस कर देती हैं। किसी ने कोई बात कह दी, कोई बैड कमेंट आ गया, आप मायूस हो गए, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत अल्लाह ताला का फरमान है ना, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, ठीक है। ये दुनिया कुछ भी नहीं करेगी, ठीक है। ये दुनिया आपको सिर्फ कहते ना उछालेगी, खेलेगी आपके साथ और फिर भूल जाएगी आपको। एक अल्लाह ही है जिसने आपको संभालना है, ठीक है। अल्लाह के लिए जियो, ठीक है। अल्लाह के लिए अपनी ज़िंदगी में एक मकसद रखो कि मैंने अल्लाह को खुश करना है।
لوگوں کو خوش کرتے رہوگے تو اللہ بھی نہیں خوش ہوگا اور لوگ بھی نہیں خوش ہوں گے، ٹھیک ہے؟ لوگوں کو اتنا خوش کرو جتنا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوگوں کی مدد کر دو، کوئی غریب ہے اس کی مدد کر دو، لوگوں کے ساتھ رسپیکٹ سے بات کرو، اپنے بڑوں کی عزت کرو، چھوٹوں کو محبت کرو۔ جو لوگ دنیا میں ہی پھنس کے رہ جاتے ہیں کہ میں جو اس کو خوش کر لوں، اس کو خوش کر لوں، وہ زندگی کو وہ ڈپریشن میں ہی جاتے ہیں، کیونکہ لوگ تو کبھی خوش ہونے والے نہیں، ٹھیک ہے؟ آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہو کہ میں اس کو خوش کر لوں، اس کو خوش کر لوں، کوئی آپ سے نہیں خوش ہوگا۔ جب آپ اللہ کسی کو خوش کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے پوری دنیا کو آپ کی طرف سے خوش کر دے گا۔ ڈونٹ گیٹ لوسٹ ان یور پین۔ کبھی کبھی آپ کی جو تکلیف کا وقت ہوتا ہے نا، آپ کی کامیابی کی وجہ بن جاتی ہے۔ اپنی تکلیف سے، اپنی ٹینشنوں سے لے کے بیٹھ کے اپنی زندگی کو ختم مت کرو۔ اپنی مشکلوں سے بیچ میں سے پازیٹیو چیز نکال کے اپنی زندگی کو کامیابی کی طرف لے کے جاؤ۔ آخرت کی اور دنیا کی کامیابی، یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں۔ دنیا میں بھی آپ کا نام ہونا چاہیے کہ آپ کے جانے کے بعد لوگ آپ کو اچھے ناموں سے یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ ایسے کام کر کے جاؤ۔ ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم لوگوں کو منہ پہ جواب دینے والے لوگ ہیں، غصہ کرنے والے ہیں، چڑچڑے ہیں۔ آپ نے اپنی ذات کو ختم نہیں کرنا۔ آپ کی بھی ایک ویلیو، بے شک وہ عورت ہے، ہاؤس وائف ہے، بے شک آپ کوئی بھی ہو، آپ مرد ہو، عورت ہو، ٹھیک ہے؟ آپ ایک انسان ہو، اللہ کی نظر میں آپ کی بھی ایک ویلیو ہے۔ آپ نے قیامت کے دن اپنا حساب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ پورا ایک انسان ہو، آپ ویلیو رکھتے ہو۔ آپ دوسروں کے پیچھے کیوں اپنی ویلیو کو ختم کر رہے ہو، ٹھیک ہے؟ دوسروں کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو، دوسروں کی رسپیکٹ کرو، احترام کرو، اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانو، لیکن اپنا ایک نام بناؤ، ٹھیک ہے؟ اپنی ایک ویلیو رکھو کہ کوئی بھی ایڑا گیڑا آ کے آپ کو تکلیف نہ پہنچا سکے۔ آپ خود کے لیے جینا سیکھو، ٹھیک ہے؟ آپ ہمیشہ یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ خود غرض ہو جاؤ اور دوسروں کی پرواہ نہ کرو، یہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اپنی بھی پرواہ کرو اور دوسروں کا بھی خیال رکھو۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ نے دوسروں کا احساس کرنا ہے، احترام کرنا ہے، کرو، لیکن اپنی بھی پرواہ کرو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، روتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں دوسروں کے پیچھے، دوسروں کی باتیں دل میں لگا کے ٹینشن میں چلے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں بننا۔ جو بندہ آپ کو نیگیٹو بات کر رہا ہے، آپ کو اس کی اچھائی چاہیے ہی نہیں، آپ کو اس کی تعریف چاہیے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ وہ یہ ڈیزرو ہی نہیں کرتا کہ وہ آپ کے ساتھ ہو، کیونکہ وہ آپ کو پسند ہی نہیں کرتا۔ آپ اس کو زبردستی اپنے ساتھ جوڑ نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ جو آپ کے ساتھ نیگیٹو ہے اس کو اپنی زندگی سے نکال دو، جو آپ کے ساتھ پازیٹیو ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، آپ سے چاہت کرتا ہے، اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ زندگی کو گزارے نہ، زندگی کو جینا سیکھیں۔ امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی۔ جب آپ زندگی میں جینا سیکھیں گے نا، آپ کہتے ہیں نا خوش، پھر آپ ایک چائے کے کپ کو بھی انجوائے کریں گے۔ جب آپ زندگی میں جینا سیکھیں گے نا، آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خوش ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ خوشی کی وجہ تلاش کیا کریں۔ ہم لوگ ہوتے ہیں، ہم غم کی وجہ تلاش کرتے ہیں، ٹینشن کی وجہ تلاش کرتے ہیں، ایسے مت بنیں۔ اپنی زندگی میں خوشی کی وجہ تلاش کریں۔ آپ خود ہی جینا سیکھ جائیں گے جب آپ خوشی کی وجہ تلاش کریں گے۔ امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی اور آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں یہ فائدہ مند رہے گی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔